ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ नादिर हमीद से पैसे लेने के लिए हमीद के साथ हाथापाई पर उतर आएगा, बल्कि अब हमीद भी गुस्से में आकर निखत को तलाक देने वाला है। तो अब क्या हमीद की जल्दबाजियां हमीद का घर बर्बाद कर देंगी, और क्या निखत भी अब अपने भाई और बाप का साथ देने के जुर्म में हमीद से हाथ धो बैठेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि लैला और कैस ने आकर घर वालों को बता दिया है कि वो दादा दादी और नाना नानी बनने वाले हैं, जहाँ सब लोग खुश हैं सिवाय ज़ूबिया के। उसे इस बात का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अब उसकी बेटी बच्चों के चक्कर में पड़कर अपना कैरियर खत्म कर देगी, जबकि उसे ये बात सोचनी चाहिए कि जब वो लैला की माँ बनी थी तब उसने भी तो कैरियर नहीं छोड़ा था, तब भी उसने बच्चों को पाला भी था और साथ ही साथ अपना काम भी किया था। तो क्या लैला ये सब कुछ नहीं कर पाएगी? जहाँ लैला ने अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि माँ, इसमें ना आपकी बात इनकार करने की कोई सवाल है और ना ही आंटी की बात मानने का कोई भी काम, ये सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से है। और इसी बात ने ज़ूबिया बीबी को चुप करवा दिया है। जहाँ ज़ूबिया खुश हो ना हो, शाहिदा बीबी बहुत ज्यादा खुश है और इसी चक्कर में वो नए नए खाने बनाकर और नई नई चीजें बनाकर लैला के लिए लेकर आएगी। जहाँ ये देखकर ज़ूबिया भी कहेगी कि ये क्या कर रही हैं आप शाहिदा बाजी, मेरी बेटी को पता नहीं नित नए क्या चीजें खिलाती रहती हैं, कभी साबूदाना, कभी ये कभी वो, ये दलिया दही आप क्यों खिलाती हैं? और तब शाहिदा कहेगी कि आपको क्या पता कि माँ और बच्चे को कैसी और कितनी खुराक की जरूरत है, ये तो हम घरेलू औरतों को ज्यादा पता होता है, और मुझे तो लगता है कि आपने लैला की दफा में कुछ ठीक से खाया ही नहीं, इसीलिए तो इसका ये हाल है। बेचारी कैसे सूखी सड़ी और कमजोर सी है, ये सारी की सारी गलती ना आपकी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी कैस की औलाद ऐसी हो, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि कैस की औलाद मोटी और तगड़ी हो। जहाँ लैला कहेगी कि आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मम्मा ने लगता है मेरी बारी में ठीक से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए तो मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन अब आप दोनों माएँ हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जहाँ ये सुनकर शाहिदा तो काफी ज्यादा खुश होगी, जिसके बाद शाहिदा भी फरीद साहब को बताएगी कि मैं समझी थी कि इतनी मॉडर्न ख्यालात की लड़की बेअदब और बदतमीज होगी, लेकिन लैला ने मेरे सारे के सारे ख्यालात को झूठा साबित कर दिया, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा बाइखलाक और बाअदब लड़की है। ना वो अपने माँ बाप को बेइज्जत करती है, ना बदतमीजी करती है, और हमें भी बहुत ज्यादा प्यार देती है। बस उसकी इन्हीं चीजों ने मेरा दिल जीत लिया है फरीद साहब। पता नहीं वो पहले मुझे क्यों पसंद नहीं थी, शायद इतनी सारी बहुओं के बीच में मैं उसको पहचान ही नहीं पाई। उसका मुआवजा मैंने हमेशा दूसरी दोनों से किया है, इसीलिए मैं करीब से कभी भी उसे जान नहीं पाई कि वो तो बहुत ही बाइखलाक लड़की है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है फरीद साहब कि हमारे बेटे कैस की चॉइस बहुत अच्छी थी। जहाँ अब दूसरी तरफ एक निखत है जिसके सर पर बेटी और बेटे की शादी का भूत सवार है, तो दूसरी तरफ शाइस्ता के सर पर भी यही भूत सवार हो गया है कि उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करनी है, और इसीलिए उसने अपने कजन एजाज का रिश्ता अपनाने के लिए भी तैयार हो गई है और मजीद को भी मना रही है कि आप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। जहाँ शाइस्ता को ये चीज नजर आई कि एजाज सिदरा को पसंद करता है, लेकिन ये चीज नजर नहीं आई कि उसकी नजरें कोई अच्छी नजर नहीं है। जहाँ अब ये बात सिदरा को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगी, जिसके बाद सिदरा खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगी और बल्कि घर में भी सबको बता देगी कि एजाज कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन शाइस्ता की अकल में ये बातें बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि खुद उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसे पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता। बस उसे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पता है, और वो है शादी का मतलब। वो चाहती है कि जिस तरह से वो डरपोकों की तरह और बेअक्लों की तरह जिंदगी गुजारती रही है, उसी तरह से सिदरा भी अब गुजारे। जबकि जैसे ही सिदरा उस घर से निकलकर यहाँ शिफ्ट हुई है, तब से सिदरा काफी ज्यादा बदल गई है। उसमें बहुत ज्यादा शाऊर आ गया है, वो हर चीज समझने और उस पर
काम करने लगी है। लेकिन लगता है कि उसकी माँ को ये चीज पसंद नहीं आई और वो चाहती है कि सिद्रा एक दफा फिर ट्रॉमा में चली जाए। जहाँ दूसरी तरफ हमीद के हालात भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे, क्योंकि हमीद ने अपनी बीवी की बातों में आकर बहुत बड़े गलत फैसले किए हैं। बातों में आना तो दूर की बात है, हमीद खुद भी ऐसी ही चीजें चाहता था। उसके दिल में भी उतना ही चोर था, वरना निखत के एक दफा कहने पर वो उसे डांट टपट कर चुप भी तो करवा सकता था। लेकिन निखत के कहने पर कि घर बदलना चाहिए, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, आप अपना फैक्ट्री इनसे ले, ये सारा कारोबार आपका है, ये कहने पर हमीद ने तो अपने बाप से भी लड़ाई कर ली और अपने भाई को भी घटिया और कामचोर कहने से बाज नहीं आया। हमीद के खुद के दिल में चोर था और इसी चक्कर में वो निखत की हर बात पर यकीन करता रहा। जहां अब सबसे बड़ा मसला तो नादिर से पैसे लेने का है, जो उसने ले तो लिए हैं लेकिन अब उससे वापस नहीं हो पा रहे, और नादिर भी अपनी कीमत वसूल करने के लिए हमीद की फैक्ट्री पहुंच जाएगा और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। जहां हमीद शोर सुनकर अकरम को बुलाएगा और उससे कहेगा कि अकरम ये शोर कैसा हो रहा है, कौन लोग आए हैं। जहां अकरम कहेगा कि बाहर 2-3 लोग आए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा सर, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन लोग हैं। जहां उसी वक्त नादिर अंदर आएगा और कहेगा कि कहाँ है हमीद साहब, ये खड़े हैं हमीद साहब। हमीद साहब को सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने का पता होता है, वापिस करने का तो बिल्कुल भी नहीं पता। अब मैं अपनी पेमेंट खुद अपने तरीके से वसूल करूंगा, बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका। जहां हमीद कहेगा कि नादिर घर पर आकर बात करना, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर फैक्ट्री में कोई मसला क्रिएट करो, घर आओ, मैं तुमसे वहीं पर बात करूंगा और दे दूंगा तुम्हें पैसे, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। जिसके बाद जैसे ही नादिर ये बातें सुनेगा तो कहेगा कि ठीक है हमीद साहब, मैं आपको कल का टाइम देता हूँ, कल तक मेरे पैसे अरेंज करके घर पे रखिएगा, मैं आकर आपसे पैसे लूंगा। जिसके बाद अगले ही दिन नादिर फिर से हमीद के घर पहुंच जाएगा और जैसे ही हमीद से पैसों के बारे में पूछेगा तो हमीद कहेगा कि नहीं है मेरे पास इस वक्त पैसे, जब होंगे तो लुटा दूंगा। और ये सुनते ही नादिर भी भागता हुआ आकर हमीद का गिरेबान पकड़ लेगा और कहेगा कि बस बहुत हो गया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने मुझसे पैसे लेकर वापस नहीं किए, मुझे मेरे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहाँ हमीद वहीं पर नादिर को झटका देगा और कहेगा कि निकलो मेरे घर से, और यहाँ पर नादिर कहेगा कि वाह आपका घर, ये हमारा घर है, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और निकले यहाँ से। जहाँ उसी वक्त निखत भी दरमियान में आएगी और कहेगी कि क्या हो गया आप लोगों को, आप उसके पैसे दे क्यों नहीं देते, आपसे अपने पैसों का ही तो मुतालबा कर रहा है, गलत बात तो कोई नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं है कि आप उसे उसके पैसे लौटा दे, उसे जरूरत है। और ये सुनकर हमीद कहेगा कि ठीक है तुम भी निकलो अपने भाई के साथ, मैं भी तुम्हें तलाक देता हूँ। जहाँ यहाँ पर हमीद सबसे ज्यादा पचकांड हरकतें कर रहा है। पहले तो उसने अपने घटिया से दोस्त पर यकीन करके सारे के सारे पैसे लौटा दिए और अब अपनी बीवी से कोई भी बात शेयर नहीं कर रहा, उसे बताया ही नहीं रहा कि मेरे 50 लाख कहाँ डूबे हैं। जो पैसे उसने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिए थे वो पैसे उसका दोस्त लेकर भाग गया है और इसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान है। और फिर ये बात वो दूसरों को भी नहीं बता रहा, खास करके नादिर को भी नहीं बता रहा और ना ही उसने अपने ससुर को बताया है। बल्कि जब हमीद जानता है कि वो अभी पैसे नहीं वापस कर सकता तो हमीद को भी चाहिए कि थोड़ा अच्छे तरीके से सबसे पेश आए। इतने ज्यादा एटीट्यूड से वो किससे बात कर रहा है, खुद तो वो कर्जदार है। जहाँ अब नादिर ने भी किसी चीज का लिहाज नहीं किया, जाते ही गिरेबान से पकड़ लिया कि भाई अब तो मेरे पैसे वापस करो। और फिर ऐसे घरों में ऐसा ही होता है जब आपको कोई बड़ा समझाने वाला ना हो। और अब हमीद को भी इस बात का अंदाजा तो हो ही गया है कि वो किसी काबिल नहीं है, ना वो अपना घर बसा सकता है, ना वो अपनी ली गई और कारोबार पे लगाए गए पैसों से बनी हुई फैक्ट्री को संवार सकता है। जो कुछ उसने मजीद को कहा था वो सब कुछ उसे खुद पर इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब यहाँ पर हमीद और निखत का रिश्ता टूट जाएगा और हो सकता है कि ये निखत को भी एक तरह का सबक ही मिले। जिस तरह से वो शाइस्ता के साथ बिहेव करती थी या जिस तरह से वो फरीद साहब की बेइज्जती करके निकली थी, अब उसे एहसास होगा कि जब बड़े आपके सिर पर नहीं होते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ना तो अब हमीद की परेशानी शेयर करने वाला कोई शख्स है और ना ही हमीद को कोई समझाने वाला इंसान है, इसीलिए अब हमीद के जो दिल में आता है वो वही करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि हमीद यहाँ पर रिश्ता निखत से खत्म कर देगा और फिर हमीद के साथ क्या होने वाला है?
जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर निक्कत भी नादिर को कह देगी कि अब तुम इसके साथ जो सलूक करना चाहते हो वो करो, और इसके बाद नादिर भी हमीद पर केस कर देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।